हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिजाइन टू कवर द एंटायर चैप्टर 12 इन हिंदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, कमो देखियो। मेरे का नहीं, उसने बहुत पहले किया था। यहाँ पे बहुत फेमस डॉक्टर है वो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस टॉपिक पर पहले डिस्कस करेंगे। चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड, पार्ट 1। इसको कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट करेंगे। तो प्रश्न संख्या, प्राकृतिक चुंबक क्या है? मैग्नेट मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क क्या है जो प्राकृतिक रूप से चुंबकीय गुण रखता है? प्रश्न संख्या 1, प्राकृतिक चुंबक क्या है? मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क जो प्राकृतिक रूप से चुंबकीय गुण रखता है। प्राकृतिक चुंबक क्या है? मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क जो प्राकृतिक रूप से चुंबकीय गुण रखता है, उसे मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। मैग्नेटाइट लोहे का है जो प्राकृतिक रूप से चुंबकीय गुण रखता है, उसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, चुंबक के दो ध्रुव कौन से होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न संख्या 3, चुंबकीय ध्रुवों का नियम बताइए। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रश्न संख्या 4, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका चुंबकीय प्रभाव रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक की क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को दर्शाती हैं, उसे चुंबकीय रेखाएं कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को दर्शाती हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे निर्धारित होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। प्रश्न संख्या 7, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। प्रश्न संख्या 7, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है। प्रश्न संख्या 8, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? टेस्ला। प्रश्न संख्या 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संगठनता क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य को। प्रश्न संख्या 10, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ सबसे अधिक सघन होती हैं? ध्रुवों के पास। भाग 2, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? वांश, क्रिश्चियन ऑस्टेट 1820। प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? वांश, क्रिश्चियन ऑस्टेट 1820 में किया। प्रश्न संख्या 12, ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन कीजिए। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो उसके पास रखी कंपास सुई विक्षेपित हो गई। प्रश्न संख्या 13, ऑस्टेट के प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 14, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या क्या है? तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा दर्शाए तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को क्षेत्र रेखाओं की दिशा दर्शाएंगी। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम क्या है? तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा दर्शाए तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दर्शाएं। तो इसे क्या है?
दक्षिण हस्त का अनुज नियम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, सीधे धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। प्रश्न संख्या 16, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाती है। प्रश्न संख्या 17, धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 18, तार से दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य घट जाती है। प्रश्न संख्या 19, चुंबकीय क्षेत्र का मापन किस यंत्र से किया जाता है? मैग्नेटोमीटर से किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मापन किस यंत्र से किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का मापन मैग्नेटोमीटर से किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, वह युक्ति जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अस्थायी चुंबक बन जाती है। प्रश्न संख्या, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है? नर्म लोहे की क्रोट पर तार के फेरे लपेटकर। नाउ हम भाग 3 में आ गए, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट। प्रश्न संख्या के, विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है? नर्म लोहे की क्रोट पर तार के फेरे लपेटकर। प्रश्न संख्या 22, विद्युत चुंबक के 3 उपयोग बताइए। विद्युत घंटी, टेलीफोन, लोहे के भारी सामान को उठाने वाली क्रेन। विद्युत चुंबक के 3 उपयोग बताइए। विद्युत चुंबक के उपयोग, विद्युत घंटी, टेलीफोन, लोहे के भारी सामान को उठाने वाली क्रेन। प्रश्न संख्या 23, विद्युत चुंबक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसके चुंबकीय गुण को विद्युत धारा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसके चुंबकीय गुण को विद्युत धारा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 24, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य किन बातों पर निर्भर करती है? फेरों की संख्या, प्रवाहित धारा की मात्रा, तीसरा क्रोट की प्रकृति पर। प्रश्न संख्या 24, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य किन बातों पर निर्भर करती है? फेरों की संख्या, दूसरा प्रवाहित धारा की मात्रा, कोट की प्रकृति पर। प्रश्न संख्या 24, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य किन बातों पर निर्भर करती है? पहला फेरों की संख्या, दूसरा प्रवाहित धारा की मात्रा, तीसरा कोट की प्रकृति। 25वां प्रश्न संख्या 25, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है? स्थायी चुंबक सदैव चुंबकीय रहता है, जबकि विद्युत चुंबक केवल धारा प्रवाहित करने पर ही चुंबकीय रहता है। प्रश्न संख्या 25, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है? स्थायी चुंबक सदैव चुंबकीय रहता है, जबकि विद्युत चुंबक केवल धारा प्रवाहित करने पर ही चुंबकीय रहता है। प्रश्न संख्या 26, विद्युत चुंबक में नर्म लोहे की क्रोट क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि इसकी चुंबकशीलता अधिक और धारणशीलता कम होती है। प्रश्न संख्या 26, विद्युत चुंबक में नर्म लोहे की क्रोट क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि इसकी चुंबकशीलता अधिक और धारणशीलता कम होती है। प्रश्न संख्या 27, विद्युत चुंबक में इस्पात की क्रोट क्यों नहीं प्रयोग करते? क्योंकि इसकी धारणशीलता अधिक होती है और यह स्थायी चुंबक बन जाता है। प्रश्न संख्या 28, विद्युत चुंबक में फेरों की संख्या बढ़ाने से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 29, विद्युत चुंबक में प्रवाहित धारा बढ़ाने से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 30, विद्युत चुंबक के क्रोट का आकार बदलने से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का वितरण बदल जाता है। प्रश्न संख्या 4, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। प्रश्न संख्या 31, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत। फ्लेमिंग का बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठों को इस तरह लंबवत फैलाएं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा मतलब करंट को, और अंगूठा बल की दर, फोर्स ऑफ डायरेक्ट को दर्शाए, तो इसे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम देख सकते हैं ऐसे। ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। मध्यमा और अंगूठे परस्पर लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। ये देखो मतलब ये लाइन ये परपेंडिकुलर है, ये लेना है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्या है? ये तर्जनी, ये मिडिल फिंगर है, ये तर्जनी, और ये बाएं हाथ की, ये लो बाएं हाथ की हमने, ये राइट हैंड है, बाएं बाएं हाथ की
तर्जनी, मध्यमा और अंगूठों को परस्पर लंबवत फैलाएं। अब हमने इसको क्या लंबवत फैला दिया है। ये क्या थंब क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, तर्जनी भी क्या परपेंडिकुलर है। मध्यमा, ये मिडिल फिंगर को इस तरह हमने कर लिया। बाएं हाथ का तर्जनी, मध्यमा और अंगूठी को परस्पर लंबवत रखें। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठी को परस्पर लंबवत फैलाएं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की और अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा, तो इसे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। धारावाही चालक पर बल कब लगता है, जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32, धारावाही चालक पर बल कब लगता है, जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 33, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किन बातों पर निर्भर करती है। धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। प्रश्न संख्या 33, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किन बातों पर निर्भर करती है। धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। प्रश्न संख्या 34, धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। F = BIL sin थीटा। प्रश्न संख्या 35, धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का सूत्र लिखिए। T = NIAB sin थीटा। प्रश्न संख्या 36, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 36, विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 37, विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। कुंडली में धारा की दिशा बदलना। प्रश्न संख्या 38, विद्युत मोटर में ब्रश का क्या कार्य है। कम्यूटेटर से विद्युत धारा लेना और देना। विद्युत मोटर में ब्रश का क्या कार्य है। कम्यूटेटर से विद्युत धारा लेना और देना। प्रश्न संख्या 39, विद्युत मोटर के दो उपयोग लिखिए। पंखे, वॉशिंग मशीन। प्रश्न संख्या 40, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में किस से बदलती है। विद्युत ऊर्जा को। प्रश्न संख्या 40, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में किसे बदलती है। विद्युत ऊर्जा को। प्रश्न संख्या 5, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रश्न संख्या 41, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 41, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। माइकल फैराडे ने। प्रश्न संख्या 43, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। माइकल फैराडे ने। प्रश्न संख्या 43, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम से की जाती है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। प्रश्न संख्या 42, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए। दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखें। तर्जनी तर्जनी हाथ दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखें। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा गति और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा दर्शाएगी। इसे क्या फ्लेमिंग नियम का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। प्रश्न संख्या 45, प्रेरित विद्युत धारा का मान किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर, फेरों की संख्या, तीसरा कुंडली का क्षेत्रफल पर। प्रश्न संख्या 45, प्रेरित विद्युत धारा का मान किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर, फेरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 40 से विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 47, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा में किसे बदलता है। विद्युत ऊर्जा। प्रश्न संख्या 48, दिश धारा डीसी और प्रत्यावर्ती धारा एसी में क्या अंतर है। डीसी की दिशा नियत रहती है, जबकि एसी की दिशा आवर्ती रूप से बदलती रहती है। प्रश्न संख्या 49, भारत में एसी की आवृत्ति कितनी। 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 50, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नाउ वी मूव टू भाग 6, घरेलू विद्युत परिपथ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। प्रश्न संख्या 51, घरेलू विद्युत आपूर्ति में कितने तार होते हैं। 3 फेज, न्यूट्रल, भू संपर्क। 3 फेज होता है, फेज, न्यूट्रल, भू संपर्क। प्रश्न संख्या 52, फेज तार का रंग कैसा होता है। लाल। न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है। काला।
भू संपर्क का रंग क्या होता है, कैसा होता है? हरा। भू संपर्क तार क्यों आवश्यक है? बिजली के झटके से बचने के लिए। प्रश्न संख्या 56, फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा उपकरण जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है। प्रश्न संख्या 56, फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा उपकरण जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है। प्रश्न संख्या 57, फ्यूज किस धातु का बना होता है? टिन और सीसा की मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 58, लघु पतन शॉर्ट सर्किट क्या है? जब फेज और न्यूट्रल तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 59, अतिभारण ओवरलोडिंग क्या है? जब परिपथ में अधिक उपकरण जोड़ दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 60, मेन स्विच क्या है? घर के मुख्य विद्युत परिपथ को नियंत्रित करने वाला स्विच। प्रश्न भाग 7, विद्युत उपकरण इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। 61, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 62, विद्युत मोटर के मुख्य भाग बताइए। कुंडली, कम्यूटेटर, ब्रश, स्थायी चुंबक। प्रश्न संख्या 62, विद्युत मोटर के मुख्य भाग बताइए। कुंडली, कम्यूटेटर, ब्रश, स्थायी चुंबक। प्रश्न संख्या 63, विद्युत चनित के मुख्य भाग बताइए। कुंडली, स्लिप रिंग, ब्रश, स्थायी चुंबक। प्रश्न संख्या 64, ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग बताइए। प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, नर्म लोहे की क्रोड। प्रश्न, स्टेप अप ट्रांसफर क्या है? वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 66, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज घटाता है। प्रश्न संख्या, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? बीपी अपॉन बीएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। प्रश्न संख्या 68, विद्युत परिपथ में मीटर क्या मापते हैं? विद्युत ऊर्जा की खपत। प्रश्न संख्या 60, विद्युत परिपथ में मीटर क्या मापते हैं? विद्युत ऊर्जा की खपत। प्रश्न संख्या 69, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। प्रश्न संख्या 70, एमसीबी और फ्यूज में क्या आता है? एमसीबी को दोबारा चालू किया जाता है जबकि फ्यूज को बदलना पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र, नाउ मूव टू पार्ट 8, चुंबकीय क्षेत्र के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रश्न संख्या 71, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र क्यों बनाती हैं? क्योंकि वे उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर से वापस उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं। क्योंकि वे उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर वापस उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं। प्रश्न संख्या 70, चुंबक के दो टुकड़ों में तोड़ने पर क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण चुंबक बन जाता है। प्रश्न संख्या 73, चुंबकीय एकांक ध्रुव क्या है? वह ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता 1 हो। वह काल्पनिक ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता 1 हो। प्रश्न संख्या 74, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। F इक्वल टू एफ एम एल, एफ अपॉन एम एल। प्रश्न संख्या 75, चुंबकीय प्रवाह किसे कहते हैं? किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। प्रश्न संख्या 75, चुंबकीय प्रवाह किसे कहते हैं? किसी सतह के से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। प्रश्न संख्या 76, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। प्रश्न संख्या 77, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय प्रवाह में क्या संबंध है? psi इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। प्रश्न संख्या 78, चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3, लौ चुंबकीय, अनचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। प्रश्न संख्या 79, लौ चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण दीजिए। लोहा, निकिल, कोबाल्ट। प्रश्न संख्या 80, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण दीजिए। बिस्मथ, तांबा, सीसा। नाउ मूव टू पार्ट 9, विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से बनी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। प्रश्न संख्या 82, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 उदाहरण दीजिए। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, प्रकाश तरंगे एंड एक्स-रेज। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, एक्स-रेज। विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 उदाहरण हैं। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें। प्रश्न संख्या 83, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड निर्वात में।
प्रश्न संख्या 84 विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। प्रश्न संख्या 85 विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरी हार्ट्ज ने। प्रश्न संख्या 86 रेडियो तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में। प्रश्न संख्या 87 सूक्ष्म तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? रडार और माइक्रोवेव ओवन में। सूक्ष्म तरंगों माइक्रो का उपयोग कहाँ होता है? रडार और माइक्रोवेव ओवन में। अवरत तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? रिमोट कंट्रोल और नाइट विजन में। प्रश्न संख्या 89 परावैंगिक तरंगों का उपयोग कहाँ पे होता है? कीटाणुनाशक और विटामिन डी के निर्माण में। प्रश्न संख्या 90 एक्सरे किरणों का उपयोग कहाँ के चिकित्सा और सुरक्षा जांच में किया जाता है? नाउ मूव टू पार्ट 10 अवधारणात्मक प्रश्न कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरणा द्वारा डीसी उत्पन्न की जा सकती है? हाँ, कंप्यूटेटर की सहायता से। प्रश्न संख्या 92 क्या विद्युत मोटर को जनित्र की तरह प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, यांत्रिक ऊर्जा देकर। प्रश्न संख्या 93 क्या पृथ्वी एक चुंबक है? हाँ, इसका आपका चुंबकीय क्षेत्र अपना चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 90 कंपास सुई की दिशा में ठहरती उत्तर और दक्षिण दिशा में। प्रश्न संख्या 95 चुंबक की यामोत्तर किसे कहते हैं? वह काल्पनिक रेखा जो भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रश्न संख्या 95 प्रश्न चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? वह काल्पनिक रेखा जो भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रश्न संख्या 96 नीरज पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री से। प्रश्न संख्या 97 ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री से। प्रश्न संख्या 98 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कैसे लागू होता है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। प्रश्न संख्या 99 ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कैसे कम की जाती है? नर्म लोहे की क्रोड और तांबे के तारों का प्रयोग करके। प्रश्न संख्या 100 विद्युत धारा के दो प्रभाव बताए जिन पर विद्युत मोटर और जनित्र कार्य करते हैं। मोटर चुंबकीय प्रभाव, जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रश्न संख्या 100 विद्युत धारा के दो प्रभाव बताए जिन पर विद्युत मोटर और जनित्र कार्य करते हैं। मोटर चुंबकीय प्रभाव, जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रश्न संख्या 100 यह 100% आपको अध्याय 13 विद्युत द्वारा चुंबकीय प्रभाव को पूरी तैयारी करने में मदद करेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।